पर मैं अपना प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे मैं रैंक भी करता हूं। 2 या 3 लाइन से ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि हम रैंकिंग तो आएगी ही आएगी। सो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल माइक्रो निश ब्लॉगिंग सीरीज। और ये सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, एसईओ फ्रेंडली प्लस यूजर फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे हम अपने इंटरनेशनल माइक्रो निश ब्लॉग पर, जिससे वो ब्लॉग यहाँ पर रैंक हो, गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करे। रैंक होने के बाद जब यूजर उस आर्टिकल पर आए तो यूजर फ्रेंडली भी वो आर्टिकल हो, ताकि यूजर उस आर्टिकल पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए और हमारी वो ब्लॉग पोस्ट यहां पर रैंक होती रहे। तो अगर आपको रैंक कराने के साथ वहां से रेवेन्यू भी जनरेट करना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल नहीं लिखना, आपको एसईओ फ्रेंडली प्लस यूजर फ्रेंडली, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहां पर किसके लिए कंटेंट लिख रहे हो? यूजर के लिए। यूजर आएगा तभी तो आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं, एसईओ फ्रेंडली प्लस यूजर फ्रेंडली कैसे आप लिख सकते हो। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में आपको यहां पर बताता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर पूरी सीरीज चल रही है, तो यहां पर मैं अपना जो माइक्रो निश ब्लॉग है वो तो डेफिनेटली रिवील नहीं करने वाला हूं। उस ब्लॉग पर अभी तक मैं 6 पोस्ट डाल चुका हूं एंड गजब की बात यह है 15 दिन में उसकी एक ब्लॉग पोस्ट दूसरे पेज पर 13 पोजीशन पर रैंक भी कर रही है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली वर्क तो करता ही है। तो आज हम बात करते हैं कि उस पर मैंने आर्टिकल किस तरीके से लिखे हैं। तो जैसा कि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि यूएस यूके इंटरनेशनल माइक्रो निश ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, जो कि ये वीडियो थी, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिला। यहाँ पर हमने एक निश पकड़ा था डॉग वाला, तो उसमें हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे। तो उसी कीवर्ड का मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एंड उसी कीवर्ड के ऊपर मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि पूरी कंप्लीट कि उस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं उस कीवर्ड पे काम करता तो कैसे मैं उसकी एक पूरी कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली प्लस यूजर फ्रेंडली आर्टिकल लिखता। और यहाँ पर हम एआई टूल की भी मदद लेने वाले हैं। तो वहाँ पर एक कीवर्ड हमने निकाला था, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर्स। तो ये हमारा मेन कीवर्ड था जिसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा था, कंपटीशन भी कम था। तो ये तो भाई हमारा मेन यहाँ पर टाइटल होने वाला है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है mangeshbhardwaj.com, इसमें मैं आपको डेमो देने के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे कंप्लीट हम आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो जो हमारा टाइटल है वो हम डाल देते हैं, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर्स। ठीक है, ये हमारा फोकस कीवर्ड भी है, ये हमारा टाइटल भी है। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाला, अभी टाइटल पूरा नहीं डाला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं, यहां पर मैं अपना प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे मैं रैंक भी करता हूं। अब सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे सर्च करा। अब यहां पर जो भी वेबसाइट ओपन होके आ रही है, स्पेशली टॉप यहां पर 10 टॉप 15 वेबसाइट मैं यहां पर ओपन करने वाला हूं। यहाँ पर ओपन करने से मेरा ये फायदा होगा कि हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हमें क्या चीज़ें करनी है। देखो, आर्टिकल अगर आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है ना जो यूजर को भी पसंद में आए, सर्च इंजन को भी पसंद में आए और दोनों का फायदा हो, तो आपको कभी भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि भाई मैं आर्टिकल लिख नहीं पा रहा हूँ पूरा आर्टिकल। तो भाई वो आप इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आप हमेशा सीधा आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हो। आर्टिकल के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। उसका अगर आपके पास एक आउटलाइन हो ना, आउटलाइन होगी तो आप 1000-2000 वर्ड का कंटेंट कब लिख दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पूरी आउटलाइन बनाने वाले हैं और यहाँ पर कुछ फ्री टूल्स का भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़, सबसे पहली प्रोसेस हम क्या करेंगे, जो भी टॉप पे वेबसाइट है उनको हम ओपन कर लेते हैं एक बार, 5 से 7 8 10 वेबसाइट जो भी हैं। और यहाँ पर ये जो पीपल ऑल्सो आस्क है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में भी बात करूँगा। इसके जो सीक्रेट है, कैसे इसकी मदद से आप यहाँ पर रैंक करा सकते हो, तो उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो स्किप मत करना। अब यहाँ पर मैं कुछ जो भी टॉप की वेबसाइट्स हैं उनको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन कर ली। और एक चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसके हिसाब से चीज़ों को आपको अपने आर्टिकल में इनपुट देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करो, जैसे हमारा जो
कंटेंट है, हमारा जो टाइटल है वो हमारा सिर्फ इतना नहीं हो सकता, हमें थोड़ा टाइटल को, हमेशा टाइटल को आपको अपीलिंग बनाना है। अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, आपको टाइटल अपना क्लिकबेट बनाना है। अब क्लिकबेट भी दो तरीके का होता है, राइट क्लिकबेट, रॉन्ग क्लिकबेट। आपको राइट क्लिकबेट करना है, ऐसा टाइटल लिखना है कि बंदा देख के उस पर क्लिक करे। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हो कि जो टॉप में वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं उनके टाइटल थोड़े पढ़ो। देखो जैसे कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, 3 साइड इफेक्ट फॉर डॉग्स। अब किसी के पास डॉग होगा एज अ पेट और उसने ये सर्च करा है, उसको दिखेंगे कि भाई ओहो मेरे पेट को यहाँ पर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, तभी ये आर्टिकल फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, टाइटल इसका अपीलिंग है। अब ये देखो कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई अपीलिंग टाइटल नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला तो ये अपीलिंग टाइटल है। उसके बाद देखो तीसरा, यहां पर भी सिंपल है। उसके बाद कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, यस एंड बेस्ट 20 टिप, यानी कि हाँ ईट कर सकते हैं। अब किसी ने सर्च करा है, उसके सामने लिखा है कि हाँ भाई आप खिला सकते हो, लेकिन उसके लिए 20 टिप है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो टाइटल अपीलिंग है। उसके बाद नीचे देखोगे और कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर बेस्ट आंसर ऑफ 2023, यानी ये भी एक अपीलिंग टाइटल है कि यहाँ से हमें लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा कि भाई आपको 2023 में खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद देखो और ज़्यादा अपीलिंग के लिए यहाँ पर देखो कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, यू वुड बी सरप्राइज, यानी कि आप देख के हैरान हो जाओगे। अब बंदा तो सोचेगा ना भाई जिसके पास पेट है कि भाई ऐसा क्या बताने वाला है, क्या मेरे को खिलाना चाहिए अपने डॉग को, नहीं खिलाना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से भी, तो वो चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो कैन डॉग्स ईट पेपर, फाइंड आउट विच वन आर रियली टॉक्सिक, तो यहाँ से आप आइडिया देख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर टाइटल्स पढ़े तो उससे मुझे एक छोटा सा आइडिया लग गया कि हमें ये जो अपना फोकस कीवर्ड है वो तो डालना ही डालना है। कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद मैं इसको अपीलिंग बनाने के लिए कुछ और ऐड कर सकता हूँ, लाइक जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यू विल बी shocked after reading these disadvantages कर देते हैं एडवांटेजेस। अब ये मेरा टाइटल कोई फिक्स नहीं है लेकिन ये अपीलिंग है। अब यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल के अंदर हमारे एडवांटेजेस बढ़िया होंगे, डिसएडवांटेजेस बढ़िया होंगे, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपने टाइटल को मॉडिफाई कर देंगे, या फिर एडवांटेजेस रहने देंगे या फिर डिसएडवांटेजेस रहने देंगे। अब क्या करना है भाई, हमें अब यहाँ पर जो हमने 10-15 आर्टिकल ओपन करके देखे हैं उनको देखना है कि भाई उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा इसने बंदे ने जंप टू सेक्शन बता रखा है कि क्या कुत्ते डॉग्स बनाना पेपर ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं खा सकते। उसके बाद देखो 3 साइड इफ़ेक्ट बताए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद बेनिफिट बताए हुए हैं, हेल्थ बेनिफिट क्या है। उसके बाद हाउ टू फीड योर डॉग बनाना पेपर, यानी कैसे खिला सकते हैं। बिफोर शेयरिंग विद यू योर पूछ और वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, ठीक है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें तो देखने को मिली कि भाई हमें अपने आर्टिकल में सबसे पहला तो यहाँ पर हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की गाइज एक खास बात है, आप जब भी अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, ब्लॉग पोस्ट का 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र को फंसाना नहीं है, हमें यहाँ पर क्लियर कट आंसर देना। जितना क्रिस्प आप, जितना क्लियर आंसर रखोगे उतना ज़्यादा यूज़र आपकी पोस्ट पर रुकेगा, उतना ज़्यादा आपको रैंकिंग में, रिवेन्यू में बेनिफिट मिलेगा। तो हमें अपने आर्टिकल को 2-3 हज़ार लंबा 2-3 हज़ार वर्ड का करने के चक्कर में यहाँ पर इतना बड़ा वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है कि यू आर हेयर दिस यू आर ऑन द राइट पेज, फलाना ढिमकाना, वो सब नहीं लिखना है। यहाँ आपको सिर्फ 3 से 4 लाइन का यहाँ पर 30-50 वर्ड के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टेबल ऑफ कंटेंट डालना है। टेबल ऑफ कंटेंट से क्या रहेगा, जैसे यूजर इंट्रोडक्शन पढ़ेगा उसके बाद वो टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेगा कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे डॉग के लिए हैं, हमें ये चीज़ें जाननी है। तो यहाँ से हमें 2-3 टॉपिक्स हमें दिखे जो कि हमें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही चीज़ क्लियर करनी है जो कि मेन क्वेश्चन है, जो कि हर कोई पूछ रहा है, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर्स। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ
सबसे पहली चीज़ तो हमारी भाई यही आएगी कि ये हमें यहाँ पर क्लियर करना है कि डॉग्स को हम बनाना पेपर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब इसके अंदर आंसर होगा कि हाँ भाई दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, जो भी होगा। उसके बाद अगर हम दे सकते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, अगर दे रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो आप साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस जो भी चाहो वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप क्या बताओ, सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बता दो। उससे क्या होगा कि जो भी पेट होगा, जो भी इस आर्टिकल को पढ़ने आया, वो सोचेगा कि हाँ भाई जिस भी बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है ये मेरे लिए कंसर्न है, ये नहीं चाहता कि मेरे पेट को कोई हार्म हो, तो इस वजह से इसने सारी चीज़ें बताई है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिसएडवांटेजेस बता दो। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि आप इस तरीके से सोचो, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर आपके पास एक पेट है, आप सर्च कर रहे हो गूगल पे कि हम उसे यहाँ पर पेपर, बनाना पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो आप किस तरीके से सोचोगे। वही सारी चीज़ें आपको अपने आर्टिकल में ऐड करनी है। जैसे कि डिसएडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग डॉग्स बनाना पेपर्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर सोचो पहले। बाकी आर्टिकल्स को तो आपको देखना ही देखना, उसके अलावा आपको खुद से भी सोचना है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको गूगल पे, जो हम यहां पर आर्टिकल देखने वाले हैं, ये सारे आर्टिकल, इन सारे आर्टिकल में नहीं दिखेंगी। और कई बार आप सोचोगे यूजर के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो किसी और ने ऐड नहीं करी होंगी, वो आपके आर्टिकल में एक यूनिक वैल्यू ऐड करती हैं। तो जैसे अभी यहां पर हो गया डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद हम यहां पर एडवांटेजेस ऐड कर देंगे। अब और क्या हो सकता है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉग है, अब यहां पर मान लो लिखा है कि भाई हम यहां पर अपने डॉग को बनाना पेपर्स नहीं दे सकते, तो उसके बाद तुरंत मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक यूजर के दिमाग में क्या आएगा, अगर भाई बनाना पेपर्स नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हैं, तो वो चीज हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ बनाना पेपर्स फॉर डॉग्स। तो ये देखो, ये एक यूनिक चीज जो मेरे दिमाग में आई। अब हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई और चीज आए, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको यूजर के प्रोस्पेक्टिव से भी देखना है। जैसे कि ये हो गया। उसके बाद अगर हम, अभी मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, ये आया था, तो इसको हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम थोड़े से यहाँ पे आर्टिकल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाउ टू फीड योर डॉग बनाना पेपर्स। तो ये एक अच्छी चीज है, ये हम इंक्लूड करेंगे। अब काफ़ी लोग, अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई अगर हम आर्टिकल लिखते हैं दूसरे के, उससे वहाँ पर हम जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स जैसे कि हेडिंग वगैरह वो सब हम लेते हैं, तो क्या वो कॉपी पेस्ट होगा। नहीं भाई, वो कॉपी पेस्ट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक्स, सब टॉपिक्स किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हो, हेडिंग्स जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। और यही सारी चीज़ें मैं अपने आर्टिकल में भी करता हूँ, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर रैंक कर रही हैं, अच्छे से रिजल्ट दे रही हैं। तो फिर भाई आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे आर्टिकल में आ जाते हैं। अब देखो इसने क्या कर रखा है, वही चीज़ है यहाँ पर। ये देखो, इसने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख रखा है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो, छोटा सा। उसके बाद देखो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट में सारी डिटेल होंगी। देखो कितना बड़ा यहाँ पर टेबल ऑफ, मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हुई हैं, कि बनाना पेपर क्या होते हैं, बनाना पेपर कहाँ से आए, सेव बिग ऑन डॉग इसेंशियल, आर बनाना पेपर बैड फॉर डॉग, बनाना पेपर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। जैसे कैन डॉग्स हैव बनाना पेपर, इसने भी देखो, जो सबसे पहले मेन चीज़ है, जो मेन क्वेश्चन है कि डॉग्स को हम बनाना पेपर दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो इसने इंक्लूड करा है। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इस आर्टिकल से भी कुछ आइडिया ले सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इन भाई ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं देनी। अब ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, अब ये रैंक कर रहा है तो ऑब्वियसली अब जरूरी नहीं है कि कंटेंट के बेस पे रैंक कर रहा हो, इसके बैकलिंक कितने स्ट्रांग हो, इस ब्लॉग की अथॉरिटी इतनी हो। बट यहाँ पर इसको, आर्टिकल को बहुत ज़्यादा लंबा बनाने के लिए, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। जैसे व्हाट आर बनाना पेपर्स। अब खुद सोचो, जिसने सर्च करा है उसके पास पेट है, डॉग है, उसे पता है कि बनाना पेपर्स क्या होते हैं। अब उसको ये चीज बताने की क्या जरूरत है कि भाई बनाना पेपर क्या होते हैं। भाई उसको पता है बनाना पेपर क्या होते हैं, तभी तो उसने सर्च करा है कि हम बनाना पेपर अपने डॉग को दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
तो जैसे कि ये चीज़ हो गई, व्हाट आर बनाना पेपर्स, व्हाट डू बनाना पेपर्स कम फ्रॉम, वेयर डू बनाना पेपर्स, कहाँ से बनाना पेपर्स आए। इससे भाई उस बंदे को क्या फ़ायदा होने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें डालो आर्टिकल में जिससे यूजर को फायदा हो। सिर्फ आर्टिकल को लंबा करने के लिए मत लिखो। जैसे ये दोनों चीजें मेरे को फालतू की लगी, इनका कोई सेंस नहीं बनता इस आर्टिकल में। उसके बाद हाँ देखो, ये अच्छी चीज है, आर बनाना पेपर्स बैड फॉर डॉग, तो ये अच्छी चीज है, यहां पर ऐड करनी चाहिए। उसके बाद बनाना पेपर कॉज अ बर्निंग सेंसेशन इन योर डॉग टंग, तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं। तो ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये हम ऐड कर सकते हैं अपने सेक्शन में। यहाँ पर जो हमारा डिसएडवांटेजेस था, डिसएडवांटेजेस में ये डिसएडवांटेजेस हम बता सकते हैं। जैसे ये वाला डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद जो और डिसएडवांटेजेस बताए हैं जैसे कि हॉट बनाना पेपर्स कैन इरिटेट योर डॉग्स माउथ एंड स्टमक, तो ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे कि डिसएडवांटेजेस के अंदर ये डिसएडवांटेजेस हैं, और इनको हम थोड़ा थोड़ा 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद और आप देखो, माइल्ड बनाना पेपर कैन स्टिल बी हॉट फॉर डॉग्स, तो यहाँ से आप समझ रहे हो, इस तरीके से डिसएडवांटेजेस आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद ईच डॉग हैज़ अ डिफरेंट टॉलरेंस टू स्पाइसेस, तो जो जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, सब हेडिंग्स लग रही हैं कि आप उठा सकते हो, आप देख सकते हो वो। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे बहुत बढ़िया सेक्शन लगा कि डू बनाना पेपर्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर योर डॉग, यानी कि अगर हम बनाना पेपर दे सकते हैं तो उस बनाना पेपर से क्या हमारे डॉग को कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद व्हाट इफ माय डॉग एक्सीडेंटली ईट बनाना पेपर। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी अपने पेट ओनर के दिमाग में आ सकती है कि भाई एकदम से अचानक से बिना डॉग ओनर को पता चले उनके डॉग ने बनाना पेपर खा लिया तो क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ें ऐसी आई जो कि इस आर्टिकल में, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत कमाल की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बेकार थी। जैसे बनाना पेपर क्या होता है वो बताया, लेकिन यहाँ पर एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसका डॉग है, उसने बनाना पेपर सिर्फ ये पूछा है कि भाई क्या मैं बनाना पेपर दे सकता हूं या नहीं दे सकता, लेकिन वो जब आर्टिकल देखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट देखेगा, उसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई इसने यहाँ पर बनाना पेपर के ऑल्टरनेटिव भी बताए हैं कि बनाना पेपर के अलावा क्या क्या दे सकते हैं। इसने हमें ये भी बताया कि बनाना पेपर अगर खिलाना है तो कैसे खिलाना है। इसने ये भी बताया है कि भाई बनाना पेपर से क्या क्या न्यूट्रिशन मिलेंगे मेरे डॉग को। इसने ये भी बताया है कि भाई अगर मेरा डॉग गलती से बनाना पेपर खा लेता है तो क्या करना चाहिए। तो सोच रहे हो यूजर कितना सेटिस्फाई होगा। रैंकिंग तो आएगी ही आएगी, अल्टीमेटली अगर आपका यूजर सेटिस्फाई होगा ना, तो आपको उस आर्टिकल को नीचे लाने से, आपके उस आर्टिकल को नीचे कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि यूजर खुद सेटिस्फाई है तो वो आपके कंटेंट को शेयर भी करेगा, आपका कंटेंट हमेशा रैंकिंग बनी रहेगी, एंड वहां पर आपको नेचुरल बैकलिंक्स भी आएंगे, आपको बैकलिंक बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो, ये जैसे ट्रीटमेंट इफ़ योर डॉग हैज़ पॉइजनस फ्रॉम बनाना पेपर, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप यहाँ पर मोटिव समझो कि आपको पहले अपने कंप्लीट आर्टिकल की आउटलाइन बना लेनी है। अब ये आप देखो, उसके बाद और आर्टिकल्स देखते हैं, जैसे कि ये है, ये तो स्पॉटिफाई, ये और कुछ है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। इसको देखो, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, येस एंड बेस्ट 20 टिप्स। अच्छा, यहाँ पर टिप्स बताई गई हैं, तो ये टिप्स आप अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हो। जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू फ्रॉम बनाना पेपर, तो ये हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद आप देखो, बेनिफिट ऑफ फीडिंग योर डॉग बनाना पेपर, रिच इन विटामिन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। अब ये मत करना कि इन वेबसाइट का कंटेंट उठा के आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। इनकी हेडिंग को लेके आप आर्टिकल में अपनी उन हेडिंग्स को ऐड कर सकते हो, जैसे रिच इन विटामिन एंड मिनरल, तो ये हेडिंग आप ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं लेनी है, वो आपको खुद से लिखनी है। खुद से आप एआई टूल की मदद से लिखो। अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी हम आउटलाइन बना रहे हैं, आउटलाइन बन जाएगी जब हम यहाँ पर लिख के भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पर जो भी टिप्स दे रखी हैं वो है। तो ऐसी ये जो अलग अलग आर्टिकल, हमने 10-15 आर्टिकल जब मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ से ऐसे मैं अपने आर्टिकल की एक प्रॉपर आउटलाइन बनाता हूं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या करूंगा, पहली स्टेप तो मेरा ये है कि पहला स्टेप मैंने कर लिया,
इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इससे आपके आर्टिकल रैंक होगा ही होगा, इससे आर्टिकल रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये दूसरा स्टेप आप फॉलो करते हो। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, अपने सेम क्वेश्चन को पीपल ऑल्सो आस्क्ड पे पूछना है। तो पीपल, हम यहां पर सर्च करते हैं पीपल ऑल्सो आस्क्ड, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा alsoasked.com। इस पर हमें क्या करना है, अपना कीवर्ड उठाना है, ठीक है। जो हमारा कीवर्ड है कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, इसको उठाना है और यहां पर आकर इसको यहां पर पेस्ट कर देना है। अब ये क्या करेगा, पूरे गूगल से ऐसी चीजें उठा लेगा, ऐसे क्वेश्चन उठा लेगा जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आपको यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस में से भी आपको निकालने हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको लगता है जरूरी है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो, आर बनाना पेपर टॉक्सिक फॉर डॉग्स। अच्छा, ये अच्छी चीज है, ये हमने इंक्लूड नहीं करी है, तो ये मैं अपने आर्टिकल में जरूर इंक्लूड करूंगा। तो एक और हमें सब हेडिंग मिल गई, आर बनाना पेपर्स टॉक्सिक फॉर डॉग्स, ठीक है। अब गाइज यहां पर मैं आपको पूरा आर्टिकल लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो अगर कहीं पर भी कुछ भी आपको डाउट आ रहा है कि भाई ये चीज आपने क्यों करी, ये चीज कैसे करी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, तो मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा एंड आपकी क्वेरी का आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर सीड। अच्छा, ये लोग भी, ये वही चीजें हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अब गूगल पे ये तो सर्च कर ही रहे हैं कि कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, लेकिन ये भी सर्च करें कि क्या डॉग बनाना पेपर के सीड्स को भी ईट कर सकते हैं। तो इसको आप अपने टॉपिक में ही इंक्लूड कर सकते हो, या इसके ऊपर एक अलग से आर्टिकल भी आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो, ये भी लोग पूछ रहे हैं कैन डॉग्स ईट रॉ पेपर्स, व्हाट काइंड ऑफ पेपर कैन डॉग्स ईट। तो ये सारी चीजें भी आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब और ज्यादा आइडिया लेने के लिए आप सेम टॉपिक को यहां पर सर्च करो गूगल पे और उसके आगे लगा दो कोरा पे आपको पता है क्वेश्चन एंड आंसरिंग वाली फॉरम है, तो यहां पर भी आपको काफी आइडिया मिल जाएंगे कि डॉग्स बनाना पेपर ईट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप यहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, डिफरेंट आंसर्स को पढ़ सकते हो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर थोड़ी बहुत मेरे आर्टिकल के लिए 8-10 हेडलाइन मिल गई हैं। अब इनको मुझे लिखना है और लास्ट में हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, FAQ जरूर ऐड करने हैं। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इजीली FAQs मिलते हैं। और लास्ट में हमारा आ गया कंक्लूजन पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि भाई फाइनली ये है कि आपको बनाना पेपर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दोगे तो ये फायदे हैं, नहीं दोगे तो ये आपको नुकसान है, जो भी सारी चीजें हैं। अब FAQ हम कैसे निकालेंगे, सिंपली गूगल पे जाके उस टॉपिक को हम सर्च करेंगे। अब हमें ये चीज भी, आपको हर आर्टिकल में FAQ डालने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि जिस आर्टिकल से रिलेटेड FAQ आ रहे हैं उसी आर्टिकल में आपको डालनी है। अब यहां पर देखो, पहले पोस्ट रैंक कर रही है, उसके बाद ही यहां पर FAQ शुरू हो गए हैं, उसके बाद ही यहां पर FAQ शुरू हो गए, मतलब आपके लिए पॉजिटिव साइन है, आपको अपने आर्टिकल में FAQ यूज करना है। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 ही, बाय डिफॉल्ट आपको 4 ही शो होते हैं, लेकिन जब आप किसी भी FAQ को ओपन करके देखोगे तो आपके सामने यहां पर और ज्यादा FAQs, रेलिवेंट FAQs ओपन होके आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सारे FAQs जो भी आपके आर्टिकल से रिलेटेड हैं, जैसे आर एनी पेपर टॉक्सिक फॉर डॉग, ये FAQ ऐड करो। कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर सीड्स, जैसे देखो ये पीपल ऑल्सो आस्क्ड में ये दिखा था ना मैं कि बनाना पेपर सीड हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो यहां पे आया। तो इस तरीके से आपको करना है, FAQ ऐड कर लेना। अब यहां पे हमारी पूरी आउटलाइन बन गई है। अब अगर आप देखोगे इस आर्टिकल के लिए 8 से 10 हेडलाइन मेरे पास आ गई हैं। अब हर एक हेडलाइन को मैं 50-70 वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा तो आराम से मेरा ये आर्टिकल यहां पर 1000, 2000, 2500 वर्ड का बन जाएगा। उसके बाद इमेजेस ऐड करनी है, कुछ वीडियोस ऐड करनी है एंड यहाँ पर हमारा आर्टिकल डन, और हम आर्टिकल को अपने पब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इतना आउटलाइन बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा AI टूल। अब गाइज अगर मैं बात करूं मेरा फेवरेट AI टूल जो कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे है और बहुत ही सस्ता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 5000 फ्री क्रेडिट भी आपको मिलते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके राइटर पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो आपको 5000 फ्री क्रेडिट मिल जाएंगे जिनसे आप राइटर को ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई ये AI टूल काफी अच्छा खासा है, ये मुझे रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसका पेड प्लान भी जा सकते हो। और पेड प्लान भी बहुत सस्ता है, अगर आप देखोगे
तो दो प्लान है यहाँ पर, सेवर और अनलिमिटेड वाला। अनलिमिटेड में आपको अनलिमिटेड कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो, जो कि $29 पर मंथ वाला है, तो मैंने अनलिमिटेड वाला ले रखा है। और सेवर प्लान में आप 100K कैरेक्टर पर मंथ जनरेट कर सकते हो, जो कि $9, बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ता है। और गाइज यहाँ पर मैं इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो जेस्पर है काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है एंड उसके मुकाबले बहुत अमेजिंग आउटपुट देता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ एंड काफ़ी लंबे टाइम से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से मैं इन हेडलाइन का यहाँ पर कंटेंट जनरेट करूँगा। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, यही चीज़ हम उठाते हैं, कीवर्ड उठाते हैं। मैं गया राइटर में मैं यहाँ पर आया, क्रिएट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करा, यहाँ पर सिलेक्ट ऑन। उसके बाद ब्लॉग सेक्शन राइटिंग हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मेन टॉपिक डालना है, ठीक है, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर। उसके बाद कीवर्ड डाल देना है, तो कीवर्ड भी हमारा यही है। अब यहाँ पर आप 3 वेरिएंट जनरेट कर सकते हो, तो मैं जनरली 2 वेरिएंट जनरेट करता हूँ। सिंपली राइट फॉर मी पर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे यहाँ पर पूरा 2 वेरिएंट निकाल के दे देगा। अब गाइज यहाँ पर आपको 100% AI टूल को यूज़ नहीं करना है, आपको अपना ह्यूमन टच भी देना है। अब इसने ये मेरे को 2 इंट्रो लिख के दी है। अब मैं इन 2 इंट्रो को एज इट इज़ यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें कुछ एडिट करने होंगे, एडिट करूँगा एंड उसके बाद यूज़ करूँगा। अब देखो हम थोड़ा इसको करते हैं, इससे मैं अपना इंट्रो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। We all want to make sure that our believed 4-legged friend are eating a right food। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी हुक लाइन है, तो ये तो मैं रखूंगा। But can dog eat banana peppers? देखो यहाँ पर फोकस कीवर्ड भी आ गया। In this article, we will explore the potential risk and benefit of feeding banana pepper to your dog. We will also look at some of the potential use cases for feeding banana pepper to your pup and how you can ensure that is done safely. तो काफ़ी अमेजिंग, देख रहे हो कितना तगड़ा आउटपुट लेके दिया है। बट यहाँ पर मुझे इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको वही सेम टू सेम नहीं लिखना है, आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, थोड़ा बहुत ह्यूमन टच देना है। 100% AI का यूज़ करोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, आपको ह्यूमन टच देना है। अब ये मेरे को इंट्रोडक्शन परफेक्ट लग रहा है, तो इसको मैंने कर लिया यहाँ से कट या कॉपी, जो भी आप कहो। उसके बाद यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये डाल दिया मैंने। तो ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, 3 या 4 लाइन का आपको इंट्रो रखना है, तो यही आप देखो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने क्लियर कट बता दिया कि हम अपने पेट को अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं, वो हेल्दी फूड खाए और स्वस्थ रहे। उसके बाद क्वेश्चन आ गया, कीवर्ड आ गया, क्या डॉग्स को हम बनाना पेपर दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सीधा बता दिया कि भाई इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप डॉग को बनाना पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, और दे सकते हो तो क्या क्या रिस्क है। उसके बाद मैं एक यहाँ पर लाइन और ऐड कर देता हूँ, रीड दिस आर्टिकल टिल द एंड सो दैट योर पेट डॉग कैन ईट द बेस्ट हेल्दी फूड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये देखो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करा, मैंने अपना ह्यूमन टच भी दिया। तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि आप ह्यूमन टच दे सकते हो वो दो। अब ये देखो 3 से 4 लाइन का मेरा एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन गया। इतना ही हमें इंट्रोडक्शन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो मेन है, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर। अब इसका भी हमें क्लियर कट आंसर देना है 3 से 4 लाइन में। अगर यहाँ पर आप उसको यूजर को उलझाओगे कि उसको लंबा फंसाओगे कि नीचे कहीं आंसर दोगे, तो यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें खो दोगे। आपको अगर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, तो इसने क्या दे रखा है, सिर्फ 3 लाइन में क्लियर कट आंसर दे रखा है। अब अगर इस पोस्ट को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखो टॉप में ही ये चीज़ देखो, जो इसका फीचर स्निपेट था ना यहाँ पर, इसने टॉप में ही दे रखा है। तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको
अपना इंट्रोडक्शन और जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्रिस्प रखना है, 2-3 लाइन में ही देना है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका आर्टिकल फीचर स्निपेट में आ सकता है इस तरीके से, एंड आपको पता है फीचर स्निपेट में आएगा तो कितना ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा, कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो इसी तरीके से ये वाला जो आंसर है कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर, इसका भी हमें क्लियर कट आंसर देना है। अब गाइज यही सेम चीज़ आप चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड की मदद से भी लिख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि चैट जीपीटी से कैसे हम पूरा कंप्लीट आर्टिकल लिखें ह्यूमन टच के साथ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, राइटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहां पर देखो, डॉग्स आर नोन टू बी omnivorous एनिमल्स, मीनिंग्स दे कैन कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक फूड आइटम लाइक बनाना पेपर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट दे आर सेफ फॉर योर, ये क्या है, कैनिन कंपेनियन। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से मुझे इसकी 2 लाइनें तो बढ़िया लगी कि डॉग्स ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं और वो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों प्लांट्स एंड एनिमल दोनों खा सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो लाइन है, यहाँ तक ये लाइन मुझे काफ़ी सही लगी, तो इसको मैं उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो अपने आर्टिकल में है जो आंसर है यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से देख रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मेरे को एआई टूल ने लिख के दिया है एज इट इज़ नहीं डाल रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को समझ रहा हूँ, उसके हिसाब से देख रहा हूँ यूज़र के हिसाब से क्या बढ़िया रहेगा, उस तरीके से फिर मैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको पूरा आर्टिकल लिखना है। अब आप चाहो एआई टूल का मदद लेनी ना लेनी वो आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको खुद लिखना है तो ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एआई टूल पे स्पेंड नहीं करना चाहते तो खुद से लिखो, वो और भी बढ़िया रहेगा। और अगर आप एआई टूल अफोर्ड कर सकते हो, राइटर ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका यूज़ करो। सो इसी तरीके को यूज़ करते हुए ये सारी जो हेडलाइंस है इन सबको हमें कवर कर देना है। किसी में 20 वर्ड, किसी में यहाँ पर 50 वर्ड, 70 वर्ड, उसके हेडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारा आर्टिकल कंप्लीट कर देना है। एंड उसके बाद आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा। उस आर्टिकल को पब्लिश करो एंड यहाँ पर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करो, एंड मैजिक देखना, कुछ ही दिन में वो आर्टिकल आपका गूगल में दिखने लग जाएगा। अब नया ब्लॉग है तो बिल्कुल टॉप पे तो रैंक नहीं करेगा, लेकिन आपका कैसा होगा कि जैसे ही आपने आर्टिकल लिखा, 15 दिन पुराना ब्लॉग आपका दूसरे पेज पर रैंक हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा नया माइक्रोनिश ब्लॉग है उस पर मैंने अभी तक 6 पोस्ट डाली हैं, उसमें से एक पोस्ट यहाँ पर रैंक करने लग गई है, यानी कि वो पोस्ट यहाँ पर 13वें नंबर पर आ रही है। फर्स्ट पेज पे तो अभी नहीं आई है, लेकिन वो 13वें नंबर पर यानी दूसरे पेज के टॉप पे रैंक कर रही है। तो कितनी बढ़िया बात है। धीरे धीरे और आर्टिकल लिखूंगा तो वो वहां पर रैंक भी होने लगेंगी, बाकी पोस्ट भी रैंक होने लगेंगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आर्टिकल आप जरूर से लिख पाओगे। मैंने आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें कि सर्च कंसोल में कब सबमिट करना है, साइट मैप में कब सबमिट करना है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि चैट जीपीटी पे कैसे हम आर्टिकल लिख सकते हैं 100% फ्री, तो वो भी मुझे बताना, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।